नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, सीएम योगी ने खातों में भेजी 297 करोड़ की छात्रवृत्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा आयोजित छात्रवृत्ति वितरण समारोह में डीबीटी से करीब 5 लाख युवाओं के खातों में छात्रवृत्ति ट्रांसफर की। सरकार ने पहली बार वित्तीय वर्ष 2025 से 26 से सितंबर में ही छात्रवृत्ति वितरण की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी। ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को हरी झंडी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित ब्रह्मोस एरोस्पेस इकाई से तैयार की गई ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को शनिवार को हरी झंडी दिखाई। यह दिन न सिर्फ उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि भारत के रक्षा उत्पादों में आत्मनिर्भरता के संकल्प को भी नई ऊर्जा भी देगा। विश्व की सबसे तेज और घातक सटीक प्रहार क्षमता वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली की निर्माता ब्रह्मोस एरोस्पेस ने लखनऊ की नई इंटीग्रेशन एंड टेस्ट सुविधा से मिसाइल की पहली खेप तैयार कर ली है। यह अत्याधुनिक इकाई 11 मई को उद्घाटन के बाद पूरी तरह संचालन में आई थी। बांके बिहारी के भक्त ध्यान दें, इस तारीख से बदल जाएगा मंदिर का समय। वृंदावन में 23 अक्टूबर बृहस्पतिवार को भाई दूज पर्व से जन जन के आराध्य भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज के मंदिर में दैनिक दर्शन समय व भोगराग में बदलाव हो जाएगा। ठाकुर जी की शीतकालीन सेवाओं का दौर आरंभ होने पर सुबह शाम की दर्शन समय सारणी के साथ ही प्रभु को परोसे जाने वाले भोग पदार्थों में भी मौसम के अनुरूप परिवर्तन कर दिया जाएगा। चोरों ने काटा केबल, 6 घंटे तक ट्रेनों को सिग्नल मिलने में मुश्किल। चोरों ने सिटी रेलवे स्टेशन के यार्ड में बृहस्पतिवार को सिग्नल का केबल काट दिया। इससे रात 11:05 से सुबह 5:30 तक मेरठ दिल्ली और हापुड़ रेल मार्ग यातायात करीब 6 घंटे के लिए बाधित हो गया। केबल कटने की गूंज दिल्ली रेल मंडल और मुरादाबाद मंडल कार्यालय तक पहुंच गई। रेलवे के कर्मचारी रात भर केबल लगाने के काम में जुटे रहे। कई रेलगाड़ी सिटी स्टेशन पर तो आसपास ट्रैक पर खड़ी करनी पड़ी। 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेलवे अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर सिग्नल केबल लगाकर यातायात चालू कराया। बांके बिहारी जी का खजाना खुलने की प्रक्रिया शुरू। वृंदावन में 54 वर्षों से बंद बांके बिहारी जी का खजाना आज खोला जाएगा। खजाने की लिस्टिंग और वीडियोग्राफी भी होगी। इसके बाद पूरे खजाने को वैसे ही कमरे में दोबारा रखकर कपाट सील कर दिया जाएगा। इसकी लिस्ट कमेटी के सामने रखी जाएगी। तब तय होगा कि आगे क्या करना है। इससे यह पता लग जाएगा कि मंदिर के पास आखिर कितनी संपत्ति है। बांके बिहारी हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी के आदेश के बाद खजाना खोला जा रहा है। खजाना खोलने के लिए एक समिति बनाई गई। इसमें मंदिर प्रबंधन के अलावा सिविल जज, ऑडिटर और पुलिस अफसर शामिल हैं। बांके बिहारी जी का खजाना खोलने का निर्णय 29 सितंबर को लिया गया था। 17 अक्टूबर को कमेटी के सचिव और डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने खजाना खोलने का आदेश जारी किया। संभल मीट फैक्ट्री में छापा, मदरसे में छिपाए दस्तावेज। संभल में इंडिया फ्रोजन फूड कंपनी के ठिकानों पर आयकर विभाग के छापों के दौरान एक कथित मदरसे से दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इस मदरसे में आयकर विभाग की टीम के पहुंचते ही वहां पढ़ रही लड़कियां बैग लेकर भाग गईं। हालांकि टीम ने कुछ घरों को चिन्हित कर बैग बरामद किए, जिसमें कंपनी के लेन देन से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। ई वाहनों पर सब्सिडी 2 साल बड़ी बिक्री में अचानक हुई थी 60% गिरावट। धनतेरस पर ई वाहन खरीदने की चाह रखने वालों को उत्तर प्रदेश सरकार ने तोहफा दिया है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन ईवी खरीदने पर पंजीकरण और रोड टैक्स में छूट की अवधि 2 साल बढ़ा दी गई है। खरीदारों को अक्टूबर 2027 तक छूट का लाभ मिलेगा। यह छूट 13 अक्टूबर 2025 को खत्म हो गई थी। साथ ही प्रदेश में ही बनने वाले वाहनों पर छूट की बाध्यता को भी खत्म किया गया है। स्ट्रांग हाइब्रिड वाहनों को सब्सिडी से बाहर कर दिया गया है। झांसी स्टेशन पर भगदड़ जैसे हालात, ट्रेन पकड़ने दौड़े यात्री। झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन पर ट्रेन में सवार होने की जल्दी में यात्रियों के बीच भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। प्लेटफॉर्म पर जिस जगह खड़े होकर यात्री ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, वहां से ट्रेन कुछ आगे निकल गई। ऐसे में मुसाफिर दौड़ पड़े। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि इन दिनों दीपावली मनाने के लिए पूरे देश में रहकर काम कर रहे लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। ऐसे में झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन पर भीड़ बढ़ रही है। गुरुवार को राज्य रानी एक्सप्रेस के इंतजार में सैकड़ों यात्री प्लेटफॉर्म पर अलग अलग स्थानों पर खड़े थे। उन्हें लग रहा था कि जहां वह खड़े हैं वहीं उनका कोच आएगा, लेकिन जब ट्रेन झांसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आई तो कुछ दूरी तय करते हुए आगे निकल गई।
त्योहार पर लखनऊ में 5 दिन बड़े पैमाने पर रहेगा डायवर्जन। राजधानी लखनऊ में त्योहारों के मद्देनजर शनिवार 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक शहर में बड़े पैमाने पर यातायात डायवर्जन लागू रहेगा। यातायात पुलिस ने शुक्रवार को विस्तृत डायवर्जन प्लान जारी किया है। त्योहारों पर मिलेगी कटौती मुक्त बिजली। प्रदेश में धनतेरस, दिवाली, भैया दूज एवं छठ पूजा पर पूरे प्रदेश को कटौती मुक्त विद्युत आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए सभी प्रबंध निदेशकों व अन्य अधिकारियों को सजग रहने के निर्देश दिए गए हैं। पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉ आशीष गोयल ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। 14 अक्टूबर से पूरे प्रदेश को 24 घंटे कटौती मुक्त विद्युत आपूर्ति दी जा रही है। सीएम की तस्वीर वाली पट्टिका हटवाने पर हंगामा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में एमएलसी निधि की सोलर लाइट से सीएम योगी की फोटो वाली पट्टिका एमआईयू के कुछ छात्रों द्वारा हटवाने का मुद्दा 17 अक्टूबर को भी गरमाया। एमआईयू आरक्षण संघर्ष मोर्चा के तले छात्र नेताओं के गुट ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए फोटो हटवाने वालों पर मुकदमे की मांग की। साथ में फोटो वापस लगवाने की आवाज भी बुलंद की। इस दौरान प्रदर्शन नारेबाजी करते हुए आंदोलन करने व खुद फोटो लगवाने तक का ऐलान कर दिया। यहाँ प्रदर्शन जब झापन देने के बाद सिविल लाइंस थाने पहुंचकर मुकदमे की मांग रखी। बाद में अधिकारियों के 24 घंटे में कार्रवाई के आश्वासन पर छात्र नेता चेतावनी देकर वापस गए। यूपी में बदमाश नफीस एनकाउंटर में मारा गया। यूपी के शामली में 1 लाख के इनामी बदमाश मोहम्मद नफीस को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। मुठभेड़ शनिवार तड़के हुई। पुलिस को नफीस को लेकर इनपुट मिला। इसके बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी। उसे सरेंडर करने को कहा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में नफीस को गोली लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर बड़े घपले की तैयारी। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने शुक्रवार को प्रदेश सरकार से मांग की है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर मामले की सीबीआई अथवा अन्य उच्च स्तरीय एजेंसी से जांच कराई जाए। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर प्रदेश में बड़े घपले की तैयारी है। शिया वक्फ बोर्ड ने जारी किए निर्देश। यूपी में वक्फ बोर्ड में दर्ज करबला, इमाम बाड़ों और कब्रिस्तान में शव दफनाने के लिए जगह के नाम वसूली करने वाले मुतवल्लियों व प्रशासकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिया वक्फ बोर्ड ने वसूली की शिकायतें मिलने के बाद मुतवल्लियों को निर्देश जारी किए हैं। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने बताया कि प्रदेश की कई जगहों से शिकायतें मिल रही हैं कि वक्फ बोर्ड दर्ज संपत्तियों में करबला, इमाम बाड़े और कब्रिस्तानों में शव दफनाने के लिए जगह देने के बदले कई जगहों के मुतवल्ली और प्रशासक भारी भरकम रकम वसूल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, पंचायती राज विभाग ग्रामीण शासन की रीढ़ है और आज के डिजिटल युग में तकनीकी दक्षता बेहद आवश्यक है। इस आधुनिक कंप्यूटर लैब के माध्यम से हमारे अधिकारी और कर्मचारी डिजिटल रूप से अधिक सक्षम बनेंगे, जिससे विभाग के कार्यों में पारदर्शिता और गति दोनों आएंगी। हमारा लक्ष्य है कि ग्राम पंचायत स्तर तक डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित हो। महिला इंस्पेक्टर ने की दादागिरी, सिपाही सरपट भागा। यूपी में अब रिश्वतखोर अफसरों और कर्मचारियों की शामत आ गई है। वाराणसी में महिला इंस्पेक्टर को एंटी करप्शन टीम ने 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। इंस्पेक्टर ने टीम पर रौब जमाने की कोशिश की। मामला सेटल करना चाहा, लेकिन टीम ने उसकी एक न सुनी। वहीं चंदौली में विजिलेंस ने फायर ब्रिगेड के कांस्टेबल को 10,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ लिया, फिर ऑफिस से खींच कर ले गई। गाड़ी में बिठाने के बाद कांस्टेबल दूसरी तरफ का गेट खोलकर भागने लगा तो अफसरों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। कॉलर पकड़कर थप्पड़ जड़े। इसके बाद विजिलेंस टीम उसे वाराणसी ले गई। सीएम योगी बोले, जहां भी डिफेंस लैंड को जरूरत पड़ेगी, लखनऊ स्थित ब्रह्मोस एरोस्पेस इकाई से तैयार की गई ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को शनिवार को हरी झंडी दिखाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, ये हमारे लिए खुशी का क्षण है, मेरे लिए खास तौर से, क्योंकि ये स्वदेशी तकनीक पर आधारित मिसाइल है। हमको प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के संकल्प को पूरा करने और रक्षा मंत्री की उपस्थिति में स्वदेशी तकनीक पर आधारित ब्रह्मोस मिसाइल के पहले बैच को हरी झंडी दिखाने का मौका मिला। यह मिसाइल भारत की रक्षा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।
गाजीपुर में सेतु की रेलिंग टूटी, राहगीरों ने जताई वाहन गिरने की आशंका। गाजीपुर शहर कोतवाली के गंगा नदी पर बने शहीद वीर अब्दुल हमीद सेतु की रेलिंग शनिवार की सुबह टूटी दिखी, साथ ही कुछ हिस्सा टूटकर हवा में झूल रहा था। राहगीर व आसपास के लोगों ने आशंका व्यक्त किया कि कोई वाहन रेलिंग तोड़ते हुए कहीं नदी में समा तो नहीं गई है। इधर पुलिस छानबीन में जुट गई, पहिया का निशान भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। हालांकि पुलिस नाव के सहारे जाल डलाव कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार नदी में कोई वाहन गिरा तो नहीं है। बीएचयू में 1 नवंबर से चलेगी एग्जामिनेशन मैनेजमेंट स्ट्रेस क्लिनिक। बीएचयू में परीक्षाओं के बोझ और तनाव को कम करने के लिए एग्जामिनेशन मैनेजमेंट स्ट्रेस क्लिनिक खुलेगी। 1 नवंबर से छात्र छात्राओं को सोमवार से शनिवार तक रोज परामर्श दिया जाएगा। पूरे दिन स्टूडेंट वेलफेयर सेंटर बिल्डिंग में ये सुविधा छात्रों को उपलब्ध होगी। 1 नवंबर से शुरू हो रहा क्लिनिक 30 जनवरी तक चलेगी। अखिलेश बोले, स्टार प्रचारक नहीं स्टार विभाजक बनकर बिहार गए सपा मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कई नेताओं को पार्टी में शामिल कराया। इस दौरान अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्टार प्रचारक नहीं स्टार विभाजक बनकर बिहार गए हैं। बिहार की जनता इन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। दरअसल सीएम योगी को बिहार चुनाव के लिए भाजपा ने स्टार प्रचारक बनाया है। अखिलेश ने बिजली संकट पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि फुस्स फुलझड़ी से क्या उम्मीद करोगे, त्योहारों पर बिजली नहीं दे पा रहे हैं। अब बिजली बनाई ही नहीं तो देंगे कहां से? बिजली तो समाजवादियों की बनाई हुई है, इन्होंने तो बनाई ही नहीं। कन्नौज में असामाजिक तत्वों ने लगाए आपत्तिजनक होर्डिंग्स। कन्नौज जिले के गुरसहायगंज कस्बे में दीपावली पर पहले नगर का माहौल खराब करने की नीयत से कुछ असामाजिक तत्वों ने जगह जगह आपत्तिजनक होर्डिंग लगाकर सनसनी फैला दी। इन होर्डिंग्स पर अपना त्योहार, अपनों से व्यवहार और जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई जैसे नारे लिखे थे। रातों रात मुख्य मार्गों और चौराहों पर लगाए गए इन पोस्टरों ने सुबह होते ही नागरिकों का ध्यान खींच लिया। इस मामले में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। नोएडा में 4 करोड़ 50 लाख से मॉडल रोड बनेगी। नोएडा प्राधिकरण सेक्टर 126 में 500 मीटर लंबे हिस्से को 4.5 करोड़ रुपए की लागत से अपनी तीसरी मॉडल रोड में बदलने जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य पैदल यात्रियों, कार्यालय आने जाने वालों और स्थानीय लोगों के लिए एक सुरक्षित, सुलभ और आकर्षक सार्वजनिक स्थान तैयार करना है। यह सड़क ओरियन आर्किटेक्ट्स द्वारा डिजाइन की जा रही है। रोड का ये पैच HCCL कार्यालय और दूसरे एंड पर स्कूल के पास से होकर गुजरेगी। यहाँ कई इंडस्ट्री, स्कूल, कॉलेज और स्थानीय विक्रेता है। इस रोड पर यूटिलिटी को भूमिगत रखा जाएगा। सहारनपुर में 22 स्थानों पर पटाखों की बिक्री होगी। सहारनपुर में दीपावली पर्व पर जिले में इस बार 22 स्थानों पर आतिशबाजी की बिक्री होगी। जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग ने महानगर और 5 तहसीलों में स्थानों को चिन्हित कर लिया है। जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने कहा, इन सभी स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं और हर स्थल पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी तैनात रहे। इसके अलावा इन 22 स्थानों के अलावा किसी अन्य जगह पर पटाखों की बिक्री को पूरी तरह अवैध रहेगी। बिना परमिशन के कनेक्शन काटने पर अवर अभियंता सस्पेंड। लखनऊ में बिना अधिकारियों की परमिशन के बिजली कनेक्शन काटने पर अवर अभियंता अरविंद कुमार भारती को सस्पेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल ने की है। मामला जानकीपुरम क्षेत्र के उपभोक्ता श्रीकांत उपाध्याय का है। उन्होंने मामले में अधिकारियों से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी। श्रीकांत उपाध्याय का बिजली बिल 17,743 रुपए था। मुख्य अभियंता जनकपुरम क्षेत्र के पत्र के अनुसार 10,000 रुपए से अधिक बकायेदारों की सूची के आधार पर धनराशि वसूली के लिए टीम को निर्देशित किया गया था, जिसका सुपरविजन अरविंद कुमार भारती को करना था। संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा में बदलाव। वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज की नित्य होने वाली पदयात्रा शुक्रवार को एक बार फिर भक्ति और आस्था के केंद्र में रही। महाराज जी के दर्शन के लिए हजारों भक्तों का विशाल जन सैलाब उमड़ पड़ा, जो उनकी एक झलक पाने के लिए लालाए थे। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।